how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. Explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. He's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई। 2 मोबाइल फोन्स थे। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। इसके अलावा वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसका जो हैंडलर है कोड नेम सिकंदर, ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी सूबेदार सखवंदर अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं। भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलुम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जहलुम बस स्टैंड के करीब से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से ड्रोन भी बरामद हुआ। पकड़े जाने वाले दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयां की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सुखविंदर और भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक जारी है। भारतीय साख्ता ड्रोन भी पकड़ा गया। 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फ़ोन कॉल भी सुनाई गई। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर दहशतगर्दी है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हेडमराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जट्टा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए। 18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बम हासिल करना थे। कोटली में कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। डीजीआई एसपीआर की न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोस और ऑडियोस पर मबनी सबूत पेश। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं ले। मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ। जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। इंडिया का ना सिर्फ नैरेटिव नाकाम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 को ये हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर आज 29 है। आज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो कमिटी ऑफ नेशन के की मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं, दोनों को अपील कर रहे हैं कि एस्केलेटिव मूव ना करें। अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे, नो वे, फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंडस वाटर ट्रीटी चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, फिर ये एक जंग तस्वर होगी। चीन और तुर्किया ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया। चीन और तुर्किया पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्त ममालिक से कह दिया हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कोई हरकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसा भारत करेगा वैसा जवाब मिलेगा। कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देखेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, भरपूर जवाब देंगे।
नायब वजीर आजम इसहाक डार का भारत को वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। हमारा दामन साफ ना होता तो शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा ना करते। झूठ के पाँव नहीं होते। भारत का बयानिया नाकाम हो गया। DGI-SPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती के मसले पर सब मुत्तहिद हैं। सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो जंग तसव्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरत है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर खारजा इसहाक डार, सेनेट में धुआंधार खिताब। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाक भारत बॉर्डर पर खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाक अफवाज दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगी। दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होना होगा। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। एटमी सलाहियत की वजह से आज मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में शुहदा और गाजियों की कुर्बानियां शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी, भारतीय फौज में शदीद खलबली। मोदी सरकार ने नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया। खुसूसी तैयारे के जरिए नई दिल्ली मुंतकिल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। नई दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज। जनरल ऑफिसर की फौजी अदालत में पेशी मुतवक्के। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया था। भारतीय डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्ट्रेटजी लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा ने नॉर्दर्न कमांड की क़यादत संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा की श्रीनगर में भारतीय फौजियों और ऑफिसर से मुलाकात। भारतीय फौजियों के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात। लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा भारतीय फौज के अफसरों और जवानों को मुतमईन ना कर सके। जंग का खौफ, भारतीय फौज ज़हनी तनाव का शिकार। अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी, 5 सिख फौजी हलाक। LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। मकबूजा कश्मीर में वाकया 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारत सटपटा गया। क्वाडकॉप्टर के जरिए भारतीय जासूसी की कोशिश नाकाम। भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फजाई हुदूद की बार बार खिलाफ वर्जी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स को मनावर सेक्टर, भिम्बर और सतवाल सेक्टर में मार गिराया। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारयत का फौरी तौर पर और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल पर जोर। इसहाक डार का बरतानिया, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, कतर और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ एकतरफा इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। इसहाक डार का हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रोपोगेंडे और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद किया। अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। कुवैत की पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी। इसहाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय प्रोपोगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया।
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसालहत की पेशकश। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल किसी भी इकदाम की हिमायत करेंगे। हर उस इकदाम की हिमायत करेंगे जिससे पाक भारत तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। कशीदगी रोकने के लिए दोनों ममालिक तहम्मुल से काम लें। पेचीदा मसाइल भी मुस्बत बातचीत से पुरअमन तौर पर हल किए जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सैबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और उसके लोगों की तरक्की के दुश्मन है। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की और उसके अवाम की खुशहाली का सफर बरकरार रखेगी। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्बत में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भी भूल गए। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वतन वापसी पर पेश आया। पाकिस्तान का वाक़े पर भारत से शदीद एहतजाज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद मोदी सरकार खामोश, प्रोपोगेंडा जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया के मोदी से अहम सवालात। पहलगाम हमले के बाद ताहाल मोदी हुकूमत खामोश क्यों? जदीद असलहे से लैस दहशतगर्द कैसे पहलगाम पहुंच गए? पहलगाम हमला करने वाले दहशतगर्द कैसे 200 किलोमीटर तक हमारे इलाके तक गए? भारतीय फौज की इतनी बुरी इंटेलिजेंस नाकामी कैसे हुई? पहलगाम में मौजूद हजारों सयाहों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पंजाब में IT के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी। जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। खैरपुर में पारा 48 को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद, रोहड़ी, सिब्बी, सकरंड में 47 रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, जैकबाबाद, रहीम यार खान, लाड़काना और दादू में 46 डिग्री रहा। पेशावर 44, लाहौर 43, इस्लामाबाद में 41 और रावलपिंडी में 40 तक पहुँच गया। शहर कायद में भी मौसम गर्म मरतूब। कराची में पारा 38 रहा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बारिश की नवीद सुना दी। 1 से 4 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे।